हेलो दोस्तों, स्वागत है इंजीनियर्स चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में इस समय 13 जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। क्या यह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की दस्तक है या कुछ और है? इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। यह मॉक ड्रिल हो रही है 13 जिलों में, जिसमें उत्तर, मध्य और पश्चिमी दिल्ली सहित 13 जिलों में अचानक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके तहत विदेशी मेहमानों को और राजनयिकों को कैसे सुरक्षित इन स्थानों तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए एवेल्यूएशन किया जा रहा है। और तो और ये अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर से मिलता हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के शुरू होने से पहले ट्रिगर हुआ था 22 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमला, उसी तरीके से इस समय भारत की खुफिया एजेंसी बहुत सारे स्लीपर सेल्स को पकड़ रही है। और 7 मई को 2025 को मॉक ड्रिल हुई थी। उसी तरीके से अभी भी 2 अप्रैल 2026 को 13 जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। और पिछली बार भी हमने पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकी ठिकानों को सामना किया था। इस बार भी हम वैसा ही करने वाले हैं। निष्कर्ष है, पैटर्न स्पष्ट है। भारत बड़े सैन्य एक्शन से पहले नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। पर यह क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की दस्तक है? आइए जानते हैं। इसी समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया है कि एनडीए सरकार का दृष्टिकोण बदल चुका है। अगर कोई भी पड़ोसी देश भारत के खिलाफ दुस्साहस करने की सोचता है तो उसके खिलाफ निर्णायक और अभूतपूर्व कार्रवाई की जाएगी। यह उन्होंने सैनिक सम्मान सम्मेलन तिरुवनंतपुरम में दिया था। और आगे देखें तो हमको लग रहा है कि इस समय कोई भी आतंकी हमला नहीं हो रहा, पर देखा जाए तो पिछले पिछले साल और इस साल बहुत सारे आतंकी हमलों को भारत की खुफिया एजेंसीज ने समाप्त किया है, जैसे कि लाल किले का हमला हो या वाइट कॉलर टेररिज्म, जिसमें कि डॉक्टर और बड़े शिक्षित वर्ग से आने वाले लोग स्लीपर सेल के रूप में कार्य कर रहे हैं। और पिछले 10 महीनों में कितने सारे खुफिया युद्ध को रोका गया है, जिनमें 19 मई 2025 को ऑपरेशन पंजाब सिंदूर को डेटा लीक कर रहे थे। इसी तरीके से जून 2025 में दिल्ली से नौसेना क्लर्क आईएसआई को जानकारी भेजते हुए गिरफ्तार। 10 सितंबर 2025 को आईएसआई और नेपाली नागरिकों की स्पाई नेटवर्क पर बस्ट किया गया था। और दिसंबर 2025 में राजस्थान में आईएसआई ऑपरेटिव गिरफ्तार हुआ था। और 22 फरवरी 2026 को बंगाल और तमिलनाडु में बांग्लादेशी आतंकी गुट को लोगों को गिरफ्तार किया था। और मार्च 2026 में यूपी एटीएस द्वारा डेंटल छात्र, जो कि दांतों के डॉक्टर कहे जाते हैं, उन 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि आईएसआई से कनेक्टेड थे। तो हमको लग रहा है इस समय कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा, पर खुफिया एजेंसी इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और वो इनको पकड़ रही हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो हम कहते हैं ये खुफिया एजेंसीज की गलती है। तो ये खुफिया एजेंसीज अपना काम तत्परता से कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में पिछले 10 महीने में छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। निष्कर्षतः यह निकलता है कि यह इनपुट्स ले रहे हैं और सरकार किसी भी हमले के खिलाफ पूर्ण तत्परता से एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। और इसी को लेकर श्रीनगर, जोधपुर, पुणे में मेंटेनेंस के नाम पर सीमा साझा करने वाले रणनीतिक हवाई अड्डों को बंद किया गया है। आदमपुर जालंधर बेस बंद किया गया है। यहीं वह बेस था जहां पाकिस्तान ने पहले हमला किया था। और उसके बाद हमारे पीएम जाकर वहां पे राफेल के साथ फोटो खिंचवाई थी, जिससे कि उन्होंने दिखाया था कि जालंधर सुरक्षित है। और इस बार हमला अगर पाकिस्तान ने किया तो इस बार भारत उसका जवाब नौसेना से देगा। पिछली बार हमारी नौसेना ने कहा था कि हम बस कराची से कुछ मिनटों की दूरी पर हैं, इस बार हम कराची को पूरा नष्टो नाबूद कर देंगे। और पाकिस्तान भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। पाकिस्तान का RS-72 ईगल 2 ही विमान भारत के हिंद महासागर में गुजर कर जानकारी दे रहा है कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने के लिए तैयार बैठा है। और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी डरा सहमा बैठा है। वो कह रहा है कि भारत फॉल्स फ्लैग नैरेटिव
और ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो भारत अपनी जेलों में बंद कश्मीरी और पाकिस्तानियों को सीमा पर लाकर उनसे बम ब्लास्ट कराएगा और फिर पाकिस्तान पर हमला कर देगा। और वास्तविकता यहाँ पर यह है कि ख्वाजा आसिफ के परमाणु धमकियाँ और फॉल्स फ्लैग की थ्योरी केवल भारतीय रक्षा प्रणाली की अचूक तैयारी और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के गहरे खौफ के कारण ये ऐसे फॉल्स नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। और इसके तहत हमको लगता है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है और वो ऐसा कर सकता है जैसे उसने पहलगाम अटैक किया था। इसीलिए भारत इस बार तैयार बैठा है कि अगर भारत पर कोई भी हमला होता है तो उसका जिम्मेदार भारत सीधे तौर पर पाकिस्तान को ही मानेगा। और निष्कर्ष ये निकलता है कि ये एडवाइजरी सिर्फ सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए है। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत सीधे तौर पर हमले में कूदने वाला जा रहा है। और आपकी भूमिका इसमें ये हो सकती है किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना सीधे तौर पर पुलिस स्टेशन को दें और अपने देश को सुरक्षित रखें और अपने देश को अटूट बनाने के लिए तैयार रहें। भारत देश को भारतीयों द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है, अन्य कोई इसे बचाने के लिए नहीं आएगा, ये हमको समझना होगा।